जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का एक प्यारा सा शब्द, क्या है, संविधान का महत्व। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का एक छोटा सा एक प्यारा सा शब्द, क्या पढ़ेंगे, संविधान का महत्व। दोस्तों हर एक देश में संविधान होता है, हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन जो संविधान होता है उस संविधान का महत्व क्या होता है। जो संविधान होता है वो एक देश के लिए उसका महत्व क्या होता है, वो अपने देश के लिए, वो किसी देश के लिए क्या भूमिका निभाता है, उसी चीज़ को जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आज का हम लोग का पूरा मकसद है कि संविधान का महत्व जान जाना। आखिर में जो नाम सुनते हैं संविधान, संविधान आखिर में जो संविधान है जिससे पूरे देश का काम काज चलता है, जिससे पूरे देश का कानून और नियम बनता है, वह संविधान क्या है, वह संविधान का महत्व क्या है, वह संविधान का किसी देश के लिए क्या योगदान है, वह किसी देश के लिए क्या भूमिका को अदा करता है, इसी चीज़ को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संविधान का महत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, वीडियो का अंत तक बन रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो देखिए संविधान का महत्व, देखिए दोस्तों जो संविधान है पहले इसको जानते हैं कि आखिर में संविधान होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि संविधान का महत्व क्या होता है। देखिए दोस्तों संविधान, सम प्लस विधान, देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों में आएगा, सम और विधान। देखिए यहाँ पर तोड़े हैं तो सम और विधान। सम का मतलब होता है सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों समान। और विधान का मतलब होता है, विधान का मतलब होता है कानून या नियम, कानून या नियम। एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, एक अलग एनर्जी के साथ पढ़िएगा इस वीडियो को, एक अलग एनर्जी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि मैं भी एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए सम का हो गया अर्थ समान, सम का अर्थ हो गया समान, और विधान का अर्थ हो गया कानून। देखिए दोस्तों सम का अर्थ हो गया समान या बराबर, दो अर्थ हो गया। सम का अर्थ क्या होता है, समान कहिए या बराबर कहिए। और विधान का क्या अर्थ होता है, विधान का अर्थ होता है कानून या नियम। तो इस प्रकार से यदि दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो देखिए दोस्तों शाब्दिक अर्थ हो गया समान, सम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, समान या बराबर। और विधान का क्या हो गया, विधान का हो गया कानून या नियम। इस प्रकार से अर्थात में लिखे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से यदि दोनों शब्दों को जोड़ दिए जाए तो संविधान का क्या अर्थ निकलेगा। देखिए देखिए दोनों को यदि जोड़ दिए जाए तो देखिए एक समान कानून या नियम या एक बराबर कानून या नियम। शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, संविधान का जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ लिख दीजिए, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। देखिए दोस्तों शाब्दिक अर्थ होगा एक समान कानून या नियम, एक समान कानून या नियम। किसके लिए, पूरे देश के जितने लोग हैं। संविधान क्या कहता है, संविधान एक समान कानून या नियम देता है, सबको एक समान अधिकार देता है, सबको एक समान जीवन जीने का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से मैंने एक उदाहरण लिया है, एक दो यहाँ पर उदाहरण लिखा है दोस्तों। यदि आप इन उदाहरणों को समझ जाते हैं तो आप मान लीजिए 50% आप इसको समझ गए, संविधान के महत्व को समझ गए। यदि इन दो एग्जाम्पल को, यदि ये दो एग्जाम्पल को आप समझ गए, एकदम आसानी से समझ गए, तो मान लीजिएगा कि 50% आप क्या समझ गए, संविधान का महत्व समझ गए। तो देखिए हम लोगों ने अर्थ जाना, संविधान का अर्थ क्या होता है, तो एक समान कानून या नियम या एक बराबर कानून या नियम। किसके लिए, तो देश के पूरे नागरिक के लिए एक समान कानून या नियम या एक बराबर कानून या नियम। अब देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे महत्व की तरफ। देखिए दोस्तों ये मैं कहा हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप क्लियर कर लीजिए, 50% आपका क्लियर हो जाएगा संविधान का महत्व। देखिए पहला है कि संविधान एक तरह से क्या है, रीढ़ की हड्डी है।
देखिए समझिएगा बात को, जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं, तो किसमें किसकी भूमिका अदा है? रीढ़ की हड्डी के द्वारा हम लोग खड़े हैं। यदि रीढ़ की हड्डी ना होती तो हम लोग क्या होते? लुढ़क जाते। हम लोग क्या होते? लुढ़क जाते। उसी तरह समझिए कि संविधान एक तरह से क्या है? रीढ़ की हड्डी के समान है। देखिए दोस्तों, संविधान क्या है? रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार हमको खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत है, देखिए हमारे अंदर यदि रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? हमारा शरीर लुढ़क जाता, झुक जाता, या सीधे से हम लोग तो खड़े ही नहीं हो पाते। तो देखिए उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए, वहाँ का संविधान एक रीढ़ की हड्डी के समान है। दोस्तों बात को समझिएगा, यदि इसको समझ गए तो आप इसको समझ जाएंगे। देखिए संविधान एक तरह से क्या है? रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं तो रीढ़ की हड्डी के समान, रीढ़ की हड्डी से ही खड़े हुए हैं। उसी तरह किसी देश के लिए संविधान क्या होता है? रीढ़ की हड्डी के समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ इसी से होता है। संविधान से ही देश का निर्माण होता है। संविधान से ही देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। संविधान के द्वारा ही देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। वहाँ के नागरिकों की कानून व्यवस्था को चलाई जाती है। संविधान से ही कोई कानून बनता है, कोई कानून रद्द किया जाता है। तो क्या हो गया? पहला कि संविधान एक रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार हम खड़े हुए हैं तो हमारा इसमें भूमिका किसका है? तो रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम लोग लुढ़क जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है। अब दूसरा देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति के चलने के लिए लाठी जरूरत है। देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए पहला इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको समझ गए ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए लाठी की जरूरत है, उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है। देखिए जब बूढ़ा व्यक्ति होता है तो किसी के सहारे नहीं चल पाता है, वो लाठी के सहारे चल पाता है। बात को समझिएगा। देखिए आपको ऐसा ही लिखा, लेकिन बात में बहुत गहराई है। आपको ऐसा ही बस लिखा हुआ बुझा रहा है, लेकिन बात में बहुत गहराई है। देखिए जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए लाठी की जरूरत होती है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए वहाँ की संविधान की जरूरत होती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये दोनों उदाहरण आपको अवश्य समझ में आए होंगे। पहला रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह हम लोग चलने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए वहाँ की संविधान की जरूरत है। जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए लाठी की जरूरत है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों हेडिंग पे। ये तो आपका शाब्दिक अर्थ हुआ और ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं हम लोग संविधान के महत्व की तरह। कुछ बिंदु कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, कहेगा कि संविधान के महत्व को समझाते हुए किसी 3 से 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संविधान के महत्व को बताते हुए किसी 4 से 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए दोस्तों, संविधान का महत्व। संविधान का पहला महत्व है शासन व्यवस्था ढंग से चलता है। यानी संविधान रहता है तो देश का जो शासन व्यवस्था होता है अच्छे तरह से चलता है दोस्तों। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि कानून का निर्माण कैसे होता है, तो संविधान से ही संशोधन होता है कानून का निर्माण। और कानून को रद्द कैसे किया जाता है, तो संविधान के द्वारा ही। संविधान एक ऐसा चीज़ है जहाँ से कानून बनता है और कानून को रद्द किया जाता है। देखिए क्या कर रहा है कि शासन व्यवस्थित ढंग से चलता रहे। जो देश का शासन व्यवस्था है, जो देश की सरकारें होती है, वो अच्छे से कार्य करे, इसके लिए क्या जरूरी है? संविधान जरूरी है। तो संविधान का पहला महत्व क्या हुआ? शासन व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, हमारा देश का कामकाज अच्छे तरह से चलता रहे, उसके लिए संविधान जरूरी है। दूसरा चीज है लोकतंत्रीय देशों में, जैसे हमारे देशों में भारत में। देखिए लोकतंत्रीय देशों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसको समझिए। कह रहा है कि लोकतंत्रीय जो देश होते हैं जिसमें लोकतंत्र स्थापित होता है, जिस देश में लोकतंत्र स्थापित होता है, वहाँ इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसको समझिए क्यों महत्व बढ़ जाता है। देखिए संविधान का मतलब हो गया एक बराबर कानून या नियम, और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन।
लोगों का शासन होते हुए भी, सभी लोगों का शासन होते हुए भी एक समान कानून या नियम लागू होता है दोस्तों। एक समान कानून या नियम, लोगों का तो शासन है लेकिन उनमें भी एक समान कानून या नियम लागू। देखिए दोस्तों, लोकतंत्री देशों में इसका महत्व और बढ़ जाता है, इसका महत्व और बढ़ जाता है। किसका महत्व बढ़ जाता है? संविधान का। देखिए दोस्तों, एक बराबर कानून या नियम होते हैं, सभी लोगों के लिए एक समान लोगों का शासन है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। जहाँ लोगों का शासन हो वहाँ क्या है? लोकतंत्र है। देखिए, लोगों का शासन होते हुए भी, लोगों का शासन होते हुए भी लोगों पर ही अंकुश रखता है। कौन रखता है? तो संविधान रखता है, हमारा संविधान रखता है। हमारा शासन है लेकिन हम पर भी अंकुश है, वो अंकुश कौन रखता है? हमारा संविधान रखता है। इसको समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट देश की सरकार को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान होता है क्या होता है? हम देखिए, जो सरकार चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार। और क्या होती है? केंद्रीय सरकार। और दूसरा आती है प्रांतीय सरकार। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। देखिए दोस्तों, देश की सरकार को नियंत्रित करता है, यानी जो हम लोग पर शासन करता है, जो देश का काम काज चलाता है, जो देश की शासन व्यवस्था चलाती है, जो सरकार देश की शासन व्यवस्था को संभालती है, जो सरकार देश की कामकाज को संभालती है, उसको नियंत्रित करता है। जो हमारे ऊपर शासन करता है, जो सरकार हमारे ऊपर शासन करती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। संविधान अपने बस में करता है। क्यों करता है? जिससे वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश न बने। दोस्तों देखिए, स्वेच्छाचारी, देखिए दोस्तों, स्व का मतलब क्या होता है? अपने। स्व का मतलब होता है अपने। और इच्छा, देखिए दोस्तों, इच्छा का मतलब होता है विचार या इच्छा भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा। देश की सरकार को नियंत्रित करता है। संविधान क्या करता है? देश की सरकार को नियंत्रित करता है, जिससे जो होता है, जो शासक होता है या कहीं सरकार होती है, स्वेच्छाचारी नहीं होती है, यानी अपने इच्छा के अनुसार कोई निर्णय नहीं ले सकती है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन है। दोस्तों, लोकतंत्रीय शासन है। देखिए, स्वेच्छाचारी यानी स्व मतलब अपने, इच्छा का मतलब इच्छा, यानी अपने इच्छा के अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। जनता के द्वारा निर्णय पारित होता, जनता के द्वारा वो निर्णय माना जाएगा, वो नियम या कानून माना जाएगा, तो भी वो अपने मन से उसे लागू कर सकती है। अपने मन से कोई नियम लागू नहीं कर सकती है और निरंकुश नहीं हो सकती है। यानी निरंकुश यानी जिस पर अंकुश ही न हो। निह का मतलब होता है नहीं, अंकुश का मतलब होता है अंकुश या आबद्ध। जिस पर कोई अंकुश ही न लगा हो उसे कहते हैं निरंकुश, यानी वह बिना अंकुश वाली नहीं बनती है, उस पर अंकुश रहता है। किसका अंकुश रहता है? तो जनता का रहता है, हम लोगों का अंकुश रहता है, जनता का अंकुश रहता है, लोगों का अंकुश रहता है। वही कह रहा है कि देश की सरकार को नियंत्रित करता है। कौन करता है? हमारा संविधान करता है, जिससे स्वेच्छाचारी या निरंकुश न बने। अब देखिए चौथा दोस्तों, देखिए नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक अधिकारों। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए, इसीलिए लिखा हूँ कि मूल अधिकारों कहिए या मौलिक अधिकारों कहिए, ये दोनों सेम चीज़ है। ये हम स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है जो हमको मिलता है दोस्तों, वो जन्म। देखिए ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होता है? हमको जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये हमारे साथ ही आते हैं। एक तरफ से मानिए, जब हम लोग जन्म लेते हैं तभी से ये हमको प्राप्त होता है। दोस्तों, ये प्राप्त होता है। नागरिकों के मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, यानी जो हमको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, कहीं भाषण देने की, प्रचार प्रसार करने की, ये जो स्वतंत्रता होती है, और जो हमको मूल अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, उसकी क्या करती है? रक्षा करती है, उसकी रक्षा करती है। कौन करता है? तो हमारा संविधान करता है, हमारे मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा हेडिंग है कि लोकतंत्रात्मक देशों में संघ सरकार एवं राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के मध्य सत्ता के बंटवारे होने के कारण संविधान आवश्यक है। इसको समझिएगा दोस्तों,
देखिए जो लोकतंत्र होते हैं देश, उसमें क्या होता है, सरकार का विभाजन होता है, सरकार का विभाजन होता है, यानी उच्च सरकार और निम्न सरकार। उच्च सरकार, देखिए उच्च सरकार और निम्न सरकार के मध्य सर देखिए शक्तियों का विभाजन होता है, यानी लोकतांत्रिक देशों में संघ सरकार एवं राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कह सकते हैं इसको, या प्रांतीय सरकार कह सकते हैं, इनके मध्य सत्ता के बंटवारे होने के कारण संविधान आवश्यक है। क्योंकि संविधान रहेगा तो उससे मालूम होगा कि आपका अधिकार क्षेत्र कितना है और मेरा अधिकार क्षेत्र कितना है, यानी केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना है और राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना है, उसी के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिससे उनके मध्य संतुलन बना रहे। मैंने कहा ना कि देखिए संतुलन बना रहे, यानी आपका कितना अधिकार क्षेत्र है और मेरा अधिकार कितना क्षेत्र है, इसके लिए संविधान क्या है, आवश्यक है। लोकतांत्रिक देशों में संघ सरकार एवं राज्य सरकार, या देखिए राज्य सरकार कहिए या प्रांतीय सरकार कहिए, दोनों सेम चीज़ है, के मध्य सत्ता के बंटवारा होने के कारण संविधान आवश्यक है। दोनों में जब बंटवारा हुआ है तो उसका नियम कानून होना चाहिए, दोनों में आपसी संतुलन बनाए रखना चाहिए। मान लीजिए कोई नियम या कानून पारित हुआ, केंद्र सरकार कर रही है हाँ, राज्य सरकार कर रही है ना, केंद्र सरकार क्या कर रही है हाँ और राज्य सरकार कर रही है ना, इसीलिए इन दोनों के मध्य कुछ शक्तियाँ दे दी गई है, इनको कुछ अलग शक्तियाँ दी गई है, इनको उससे कुछ छोटी शक्तियाँ दी गई है, यानी उनको अधिक शक्तियाँ है और इनको कम शक्तियाँ है। वही दे रहा है कि जो संविधान होता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या करता है, सत्ता के बंटवारे होने के कारण जो संविधान क्या है, परम आवश्यक है, और जिससे उनके मध्य संतुलन बना रहा है, यानी जो लड़ाई की स्थिति न पैदा हो। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट हेडिंग है हम लोग को समझने के लिए संविधान का महत्व। देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित रहे, इसीलिए संविधान आवश्यक है। क्या करता है संविधान, क्या करता है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, जो है सरकार, देखिए सरकारों के विभिन्न अंगों, यानी सरकार के जितने विभिन्न अंग हैं, सरकार के जितने अलग अलग अंग हैं, जो हमारे देश को चलाती है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, जो हमारे देश को, जो हमारे क्षेत्र को सुविधा प्रदान करती है, वही कर रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित रहे, यानी वह मिलजुल कर रहे। इसलिए संविधान आवश्यक है, क्योंकि सबको एक निश्चित दायरे के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। सभी सरकार को, सभी क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार को या केंद्रीय सरकार को एक निश्चित सीमा के अंदर उसको अधिकार प्राप्त है, और इसलिए संविधान आवश्यक है। क्या कर रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य का मतलब जानते हैं, प्रेम का भाव, सौहार्द का भाव, भाईचारे का भाव कह सकते हैं एक प्रकार से आप। इसके लिए संविधान आवश्यक है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य यानी एकता बनी रहे, इसीलिए संविधान क्या है, आवश्यक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।